सीरिया सिविल वार कैसे शुरू हुआ गृह युद्ध? क्या है सीरिया में चल रहा पूरा झगड़ा? क्यों हार गए बशर अल असद? इस सीरिया में आखिरकार विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद को मुल्क छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया। पिछले कई सालों से चल रहे इस भीषण युद्ध में असद की सत्ता के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क सहित कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति असद हालात के बिगड़ने पर किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं। सीरिया में चल रहे इस गृह युद्ध में लड़ाई किस किस के बीच हो रही है? असद सरकार के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोही कौन हैं? उन्हें कौन मदद दे रहा है? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आपको इस खबर में मिलेंगे। इस वीडियो में बताएंगे डिटेल से, वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। सरकार विद्रोही प्रदर्शनों से शुरू हुई लड़ाई। मार्च 2011 में सीरिया के दक्षिणी शहर दारा में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे। तब से यह लड़ाई चल रही है। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कई सुधार करने की मांग की थी और राष्ट्रपति बशर अल असद से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन असद की सरकार ने इन प्रदर्शनों को ताकत के दम पर कुचलने की कोशिश की, जिससे असंतोष और बढ़ गया और सरकार विरोधी प्रदर्शन सशस्त्र विद्रोह में बदल गए। मतलब साफ है कि विद्रोही गुटों ने बशर अल असद की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। इस बीच ISIS ने 2014 में सीरिया और इराक के कई बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिससे यह युद्ध और जटिल हो गया। भाषा में समझें तो सीरिया में चल रहा यह गृह युद्ध 13 साल पहले शुरू हुआ था। यह सीरिया में असद के विरोधियों और चरमपंथियों संगठनों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन बाद में अमेरिका, ईरान और रूस जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इस युद्ध में शामिल हो गई और यह खूनी संघर्ष बन गया। इस संघर्ष में अब तक 5 लाख से ज्यादा सीरियाई नागरिक मारे गए हैं और लाखों लोग अपने घरों से भाग गए हैं। हयात तहरीर अल शाम HTS असद की सरकार के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन करने वाले विपक्षियों में 3 संगठन सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है हयात तहरीर अल शाम HTS की कमान अबू मोहम्मद अल जोलानी के हाथ में है। जोलानी का साफ तौर पर कहना है कि उनका मकसद असद की सरकार को उखाड़ फेंकना है। जानते हैं कि HTS कैसे बना? सीरिया के जिहादी लड़ाकों ने असद सरकार से लड़ने के लिए जमात अल नुसर फ्रंट का गठन किया था। यह संगठन अल कायदा और ISIS से जुड़ा था, लेकिन 2016 में यह अलग हो गया और जमात फतेह अल शाम JFS बन गया। JFS 2017 में कई अन्य संगठनों के साथ मिलकर HTS में बदल गया, लेकिन HTS के कामकाज का केंद्र अल कायदा के वैश्विक जिहाद वाले मकसद से अलग था। इसका एक उदाहरण यह है कि 2018 में अमेरिका ने इस संगठन को तो आतंकी संगठन घोषित कर दिया, लेकिन इसके नेता अल जोलानी को टारगेट करना बंद कर दिया। सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेज SDF दूसरा समूह है कुर्दिश मिलिशिया, जिसे सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज SDF कहा जाता है। यह सीरिया में सीरिया अरब आर्मी SAA के बाद सबसे ताकतवर समूह है। SDF कुर्द गठबंधन की मिलिट्री शाखा है। 2012 में इसने SAA से अलग होने के बाद सीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्सों दीर एज-जोर, रक्का, अलेप्पो में अपना शासन चलाया है। इसके सीरियाई सेना के साथ रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं और कई बार इनके बीच लड़ाई भी हो चुकी है, लेकिन इसका मुख्य दुश्मन ISIS और इससे जुड़े जिहादी संगठन रहे हैं। सीरिया में चल रहा इस गृह युद्ध में SDF को सीरियाई सेना से लड़ने के साथ साथ तुर्की की ओर से समर्थित मिलिशिया और STF से भी खतरा है।
एसडीएफ को एक वक्त में अमेरिका की ओर से भी मदद मिल चुकी है। तीसरी फोर्स है सीरियन नेशनल आर्मी। तीसरा समूह है सीरियन नेशनल आर्मी। यह सीरियन आर्मी से निकला हुआ संगठन है जिसे 2011 में सीरियाई सैनिकों के विद्रोह के बाद बनाया गया था। इसे तुर्की का समर्थन हासिल है। यह संगठन सीरिया के साथ साथ कुर्द एसडीएफ का भी विरोधी है। एसटीएस और एसएनए मिलकर सीरियाई सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सीरिया के चल रहे इस गृह युद्ध में इन विद्रोही गुटों को बाहर से समर्थन मिलता रहा है। इन्हीं बाहर से समर्थन कौन दे रहा है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। तुर्की। ऐसे देशों की बात करें तो इनमें पहला नाम तुर्की का है। तुर्की सीरिया में पिछले कई वर्षों से विद्रोही गुटों को समर्थन देता रहा है। तुर्की द्वारा सीरिया में गृह युद्ध को फिर से शुरू करने में विद्रोही गुटों की मदद करने के पीछे यह भी वजह है कि अमेरिका उसके साथ है। असद का मजबूत सहयोगी है रूस। गृह युद्ध के दौरान असद सरकार को सबसे बड़ा समर्थन रूस से मिल रहा है। रूस ने लगातार अपने लड़ाकू विमानों को सीरिया की सेना का समर्थन करने के लिए भेजा है और विद्रोहियों के अड्डों को जेट विमानों से निशाना बनाया है। लेकिन रूस खुद पिछले 3 साल से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और इस वजह से उसके पास असद की सेना का समर्थन करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत नहीं बची है। ईरान और हिजबुल्लाह भी हमेशा से असद सरकार और सीरिया की सेना के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन लेबनान में इजराइल के लगातार हवाई और जमीनी हमलों के बाद हिजबुल्लाह भी काफी कमजोर हो गया है। हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं, इसलिए वह भी असद की सरकार और सेना को बहुत ज्यादा मदद नहीं दे पाया। ईरान, इराक और सीरिया में हिजबुल्लाह को हथियारों की तस्करी करता है। ईरान और हिजबुल्लाह ने गृह युद्ध के दौरान असद की तरफ से लड़ने के लिए हजारों लड़ाकों भेजे हैं। आईएसआईएस के खिलाफ लड़ा है अमेरिका। इस गृह युद्ध में अमेरिका की भूमिका कई बार बदल चुकी है। ओबामा की सरकार के दौरान शुरू में ही विद्रोही गुटों को अमेरिका से समर्थन मिला और इस दौरान उन्हें हथियार और ट्रेनिंग भी दी गई। 2014 में आईएसआईएस के गठन के बाद अमेरिका सेना ने हवाई हमलों और कुर्द बलों की मदद से आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आईएसआईएस को कमजोर किया। ट्रंप ने 2019 में राष्ट्रपति रहते हुए कई सुरक्षा बलों को वापस बुला लिया, लेकिन अमेरिका कभी भी सीरिया के इस गृह युद्ध में अभी भी सक्रिय है, लेकिन अब उसकी मौजूदगी बहुत कम है। ईरान के ठिकानों पर इजराइल ने किए हैं हमले। सीरिया में इजराइल का एक्शन मुख्य रूप से हिजबुल्लाह और ईरान के ठिकाने रहे हैं। इजराइल ने इनके ठिकानों पर लगातार हवाई हमले किए हैं। भारत लंबे समय से सीरिया में असद की सरकार के साथ खड़ा है और इस मुल्क में रूस की सैन्य भागीदारी का समर्थन करता रहा है। इस गृह युद्ध की वजह से सीरिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, देश लगभग तबाह हो गया और यहाँ गरीबी चरम पर पहुंच गई। इस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अब जब विद्रोहियों ने असद की सरकार को उखाड़ फेंक दिया है, तो ऐसे में बड़ा सवाल सीरिया के भविष्य को लेकर है। सीरिया का भविष्य आगे क्या होगा? 13 साल से चल रहे इस गृह युद्ध के बाद क्या सीरिया में शांति स्थापित हो पाएगी? सीरिया के लोग इन सवालों का जवाब चाहते हैं। सीरिया में हो रहे बदलाव का भारत पर भी असर जाने नेहरू से लेकर मोदी तक के कैसे रहे सीरिया के साथ संबंध। इस्लामिक देश सीरिया में गृह युद्ध के कारण स्थिति बिगड़ रही है। इस्लामिक विद्रोहियों ने सीरिया के दक्षिणी हिस्से के डेरा इलाके में कब्जा कर लिया है और अब राजधानी भारत ने जारी की। इस बीच भारत ने विदेश मंत्रालय सीरिया में स्थिति को देखते हुए इस ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सीरिया में जो
कुछ भी हो रहा है उस पर भारत सरकार नजर बनाए हुए है। भारत ने अपने नागरिकों को सीरिया जाने से मना किया है। वहीं जो नागरिक सीरिया में रह रहे हैं उन्हें भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। अब हम सीरिया के साथ भारत और सीरिया के बीच रिश्तों का इतिहास बता दें कि भारत सीरिया के बीच रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। कई परियोजनाओं पर अभी भी दोनों देश एक साथ काम कर रहे हैं। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मकदाद ने 2022 में भारत का दौरा किया था। उस दौरान भारत ने बयान जारी कर कहा था कि एक पावर प्लांट और एक स्टील प्लांट बनाने के लिए भारत सीरिया को 28 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद करेगा। नेहरू के जमाने से अच्छे संबंध। आजाद भारत से पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अरब देशों से अच्छे संबंध बनाए थे। नेहरू ने 1957 और 1960 में सीरिया का दौरा किया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार नेहरू के स्वागत में 10,000 से अधिक लोग एयरपोर्ट पर उस दौरान खड़े थे और भारत के समर्थन में नारे भी लगा रहे थे। इसके बाद 1978 और 1983 में सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिज अल असद ने भारत का दौरा किया था। फिर 2003 में भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी सीरिया के दौरे पर गए थे। उस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नवतेज सरना ने सीरिया टाइम्स को एक इंटरव्यू भी दिया था और कहा था कि भारत का सीरिया से संबंध काफी मजबूत है। इसके बाद 2008 में जब भारत में मनमोहन सरकार थी, उस दौरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भारत के दौरे पर आए थे। फिर 2010 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने सीरिया का दौरा किया था। सीरिया की सत्ता वर्ष 2000 से बशर अल असद के पास है, वहीं उसके पहले उनके पिता के पास थी। ऐसे में भारत ने हमेशा असद परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। यह थी सीरिया में विद्रोह और तख्तापलट की कहानी। इस सब पर आपकी क्या राय है? आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।